इस वीडियो में हम BCS 01 बेसिक मैथमेटिक्स दिसंबर 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो में दिखाएंगे जो कि है ये हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको हमें जीरो के बराबर करना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखेंगे, फिर इसमें हम कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कॉलम क्या है, मतलब C1 में हमें C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। C1 कॉलम हमारा ये है, C2 हमारा कॉलम ये है, C3 हमारा कॉलम ये है। ठीक है। अब C1 में हमारा C2 मतलब C1 में हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों की वैल्यू को हमें ऐड करके लिखना है। अब C1 हमारा ये है, C1 में देखो C1 का एलिमेंट है B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, तीनों का एलिमेंट को लिख दिया। ऐसे ही सेकेंड रो में भी थर्ड रो में भी करना है। देन और जो कॉलम 2 का एलिमेंट है और कॉलम 3 का है उसको एज इट इज ऐसे रखना है, क्योंकि उसमें हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। और देखेंगे सब अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कट जाएंगे सारे एक, तो आंसर में हमारा 0 0 0 आ जाएगा। माइनस प्लस है, दोनों अपोजिट है, कट के जीरो वैल्यू देगा। और सेकेंड कॉलम एज इट इज सेम रहेगा, थर्ड कॉलम भी हमारा एज इट इज सेम रहेगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, ये है बिकॉज इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो एंड कॉलम आर जीरो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। मतलब डिटरमिनेंट में कोई भी पूरा रो या कॉलम जीरो होता है, उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो डिटरमिनेंट का आंसर हमारा जीरो आ जाता है। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। तो इससे इस प्रॉपर्टी की मदद से हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूफ हो गई, जो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, जिसमें हमारा ए नाम का एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2 3 माइनस 1 2, और हमें एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और हमें क्या करना है, शो डैट एफ ए वो हमारा बराबर है किसके, जीरो के, वो हमारा 2/2 का डिटरमिनेंट है उसके बराबर है। और हमें निकालना क्या है, हमें इस जो हमारा ये निकलेगा वैल्यू जो हम प्रूफ करेंगे उसकी मदद से हमारा ए की पावर 5 यानी A5 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं एफ ए में। अब जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम ए एक्स की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें एफ ए को जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो एफ ए लिखेंगे, एफ ए हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो हम उसको ए स्क्वायर लिखेंगे। 4 माइनस 4 है, माइनस 4, एक्स की जगह ए लिखेंगे, ए प्लस 7 7। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे हम डिटरमिनेंट पे आइडेंटिकल डिटरमिनेंट मानते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिकल डिटरमिनेंट क्या होता है, जैसे कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हुआ, इसकी वैल्यू 1 होती है, उसको हम आइडेंटिकल डिटरमिनेंट कहते हैं। तो जिसके आगे कुछ नहीं है उसका हम आई एज ए रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर हमारा निकलेगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, है ना। तो ए हमारा ये मैट्रिक है ना, मैट्रिक की वैल्यू 2 3 माइनस 1 2, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से, तो दोबारा हमें मैट्रिक को लिखेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये हमारा रो, हमारा ये रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर हमारा ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है दूसरे कॉलम से, देन हमारा ये सेकंड रो फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे होगा। जैसे हमारा ये वैल्यू है, इस दोनों से वैल्यू होगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 इससे मल्टीप्लाई बाय होगा, देन प्लस का साइन, देन हमारा ये 3 वैल्यू फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी पहला ये रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस का साइन, देन हमारा रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का माइनस है ना, तो माइनस का 1। ठीक है। देन अब हमारा दूसरा एलिमेंट क्या होगा डिटरमिनेंट का, अब ये रो अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये रो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फिर -1 फिर इससे 2 सॉरी फिर -1 नहीं 2 होगा, -1 3 से होगा, फिर 2 2 से होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारा
मैट्रिक बना मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इन दोनों का सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 है, फिर इसका आंसर -3 आएगा, माइनस प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, फिर -3। देन हमारा 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6। देन हमारा -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 आंसर आएगा, साइन माइनस का ही लगेगा। देन हमारा इसका सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, बाहर प्लस का साइन है, माइनस प्लस साइन हो जाता है माइनस, तो -2 लगेगा। देन हमारा ये -1 मल्टीप्लाई बाई 3 है तो -3 प्लस 2 इंटू 2 4, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 -1 तो 1 आ गया, फिर यहाँ पर 6 + 6 12 -2 -2, तो इन ये माइनस माइनस दोनों का साइन है तो ऐड होगा और साइन हमारा माइनस का ही लगेगा, तो 2 2 + 4 हो गया और साइन हमारा माइनस का ही लगेगा। देन हमारा -3 + 1 तो 4 में से 3 गया 1। तो अब हमारा ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा a² की वैल्यू है। अब इक्वेशन क्या था हमारा, f = a² - 4a + 7i। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, a² हमारे पास है, a हमें गिवन था, 7 तो कांस्टेंट है, i हमें पता है क्या होता है। अब वैल्यू सबकी पुट करते हैं। अब a² की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 112 - 4 1, देन हमारा -4 फिर a की वैल्यू हमारी ऊपर गिवन थी 2 3 - 1 2, तो वही हमें यहीं पे लिख दिया 2 3 - 1 2 प्लस 7। और यह आइडेंटिकल वो मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू पता है, ये वो डायगोनल में 1 वैल्यू होती है, बाकी सब जगह 0 होती है, तो वो हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये तो पहले वैसे ही लिखेंगे। अब इसको ये 4 है, अब मैट्रिक्स में क्या होता है, जो कोई भी बाहर नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, नंबर होता है, नॉन जीरो वैल्यू होती है, वो सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है। अब ये 4 है, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी होगा, -1 से भी होगा, 2 से भी होगा। अब देखिए माइनस का साइन बाहर रखे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, फिर वैसी एज इट इज। अब ये ऐसी 7 भी होगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को करोगे तो 0 ही आएगा। देन अब इसका पूरा ये माइनस प्लस समीकरण करेंगे। अब इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 -8 1 -8 + 7 7, मतलब सब सारे हमें मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट निकालना है, तो सबका एक पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में लिखेंगे, यानी 1 फिर -8 फिर 7। अब दूसरा लिखेंगे 12 -12 फिर प्लस में 0 है यहाँ पर 0, फिर -4 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, देन हमारा 0 0, फिर 1 फिर माइनस का 8 फिर प्लस का 7 7। अब इसको सॉल्व करोगे तो सबका आंसर 0 होगा, 7 और 1 8 8 -8 0, 12 माइनस माइनस 0, -4 + 4 है 0 कट के 0 हो जाएगा, 7 और 1 8 8 8 -0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो इक्वेशन था वो 0 के बराबर है, और ये हमारा 2x × 2 है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स हुआ। देन हमें आगे निकालना है a⁵। तो ये हमारा a⁵ को कैसे लिख सकते हैं, a² × a² × a। अब जो हमें गिवन है हम उसी को वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम a3 लिखेंगे, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं a3 × a2, तो हमें इसमें क्या है कि a3 हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम a² a लिखेंगे, क्योंकि a² हमारे पास है और a भी हमारे पास है, तो थोड़ा इजी रहेगा, कैलकुलेशन कम होगी। अब a² की वैल्यू लिखे 112 - 4 1, फिर वही सेम a² की वैल्यू, फिर a की वैल्यू लिखे 2 3 - 1 2। अब इसको वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, अब देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अभी पहले हमने 2 का किया था, अब हमें 3 का करना है। तो 3 में कैसे करते हैं, तो पहले हम इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों में से जो रिजल्ट आएगा हमारा, उसको फिर हम इस थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करना है, इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो देन वैसे ही इस कॉलम को फिर इससे, इस रो को फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। तो आंसर में हमारा आएगा -47
24 -8 -47। अब हमारा ये दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 -1 2। अब इसको वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, इस रो को इस कॉलम से, देन इस रो को फिर इस कॉलम से। तो आंसर हमारा आएगा -118 -93 31 -118। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि किसकी वैल्यू है, A5 की। देन हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सी हमारा क्या कहता है, शो डैट 7 डिवाइड 2 की पावर 3n -1 फॉर ऑल n इज इक्वल टू n। n मतलब नेचुरल नंबर से। मतलब ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं लेट, हमारा मान लेते हैं पी एन की वैल्यू क्या है हमारी, ये है 2 की पावर 3n -1। अब इसमें हम 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू है उसको हम 1 रख के देखते हैं। अब P1 रखेंगे इक्वल टू 2 की पावर 3, एन की जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू हम 1 पुट करके देख रहे हैं कि ये हमारा बराबर है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 1 फिर -1, अब 2 की पावर 3, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, तो 2 की पावर 3 -1, जो आंसर आता है 8 -1 इक्वल टू 7। अभी 7 आया, 7 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारा ट्रू हुआ, यानी P1 हमारा इस ट्रू है, यानी Pn की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो वो हमारा ट्रू कहलाएगा, वो 7 से डिविजिबल है। देन हम नेक्स्ट, अब सेकेंड स्टेप है इसका, P को हम P की है ना K वैल्यू रखेंगे और उसको देखेंगे ये ट्रू होता है कि नहीं। अब P की वैल्यू हमने K रखी, 2 की पावर 3, यहाँ पर n था, n की वैल्यू, n की बजाय हमने K रखा वैल्यू -1, 2K -1 इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो इसलिए हमने 7 यहाँ पर लिखा है। और m हमने एक इंटीजर मान लिया है कि m एक हमारा इंटीजर है। देन हमारा 2 की पावर 3, अब इस 1 को हमने इस तरफ ले गए, अब ये माइनस का साइन था, इक्वल टू का साइन है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का साइन हो जाता है। तो 2 की पावर 3 के इक्वल टू 7m + 1, तो ये हमारा इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं। देन अब हम प्रूफ करते हैं कि p की पावर 2k + 1 ये ट्रू होता है कि नहीं, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अब p की n की जगह हम रखते हैं k + 1 वैल्यू, 2 की पावर 3 k + 1 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा k से तो 3k, फिर प्लस का साइन है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 आ जाएगा। देन अब ये मल्टीप्लाई में तो ये ब्रेक हो सकता है, तो 2 की पावर 3k को हम अलग लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 को हम अलग लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमारे पास जो ऊपर हमने इक्वेशन 1 बनाया है उसकी इक्वेशन 1 में देखेंगे 2 की पावर 3k है, तो ये 2 की पावर 3 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, मतलब इस स्टेटमेंट में यूज़ कर पाए, इसलिए हम इसको ब्रेक किए हैं 2 की पावर 3 के मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 में, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी ये वैल्यू डाल पाएँ। अब देखेंगे हमने उसको वैल्यू पुट करके, जैसे हमारा 3k की वैल्यू थी 7m + 1, तो हमने उसकी जगह यहाँ पर वो वैल्यू रख दी 7m + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 -1। ये हमने कहाँ से लिया, इक्वेशन 1 ऐसे लिख देना है। देन अब 2 की पावर 3 क्या होती है हमारी, 8 वैल्यू आती है, तो 8 हम लिख दिए। सेम इक्वेशन हमने मतलब एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। देन अब इसको ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, m का m लिखा रहेगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का -1, ये क्योंकि ब्रैकेट से बाहर था इसलिए इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, 56 का 56 वैसे ही लिखा जाएगा। अब 56m है और +7, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो 7 हमने कॉमन ले लिया। अब 7 को कॉमन लेंगे, क्या यहाँ पर क्या आएगा, 8m + 1। अब इसको रीचेक भी कर सकते हैं ये हमारा सही है कि गलत है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 56m + 7 ही आएगा। अभी देखिए ये जो 7 वैल्यू है, 7 है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 8m + 1, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये भी, ये हमें ये बताता है कि ये भी मल्टीप्लाई बाय हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है हमारा ये पूरा भी 7 से डिविजिबल हो पाएगा। तो देख सकते हैं हेयर दी 8m + 1 इंटीजर, ये हमारा इंटीजर वैल्यू है जो 7 से मल्टीप्लाई बाय हो रहा है।
मल्टीप्लाई हुआ है तो जो हमारा ये पूरा वैल्यू होगा वो भी हमारा डिविजिबल बाय 7 से होगा। तो ये हमें प्रूफ करता है जो p की वैल्यू k+1 है वो ऑल्सो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी डिविजिबल है। तो लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिखना होता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n की वैल्यू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, जो कि लास्ट 2 की पावर 3n इज -1 इज डिविजिबल बाय 7 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देन हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट, जो कि है इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी शो डेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 4। मतलब हमें ये करना है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारा क्यूब रूट है और हमें ये इक्वेशन दे रखा है, इसको हमें 4 के बराबर प्रूफ करना है। तो एक ओमेगा का है ना एक फॉर्मूला होता है जो देख सकते हैं, जैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है, ओमेगा मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0 होती है। वैसे ही हम ओमेगा 4 की वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो 1 पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो वैल्यू क्या आएगी ओमेगा। तो ओमेगा 4 की वैल्यू क्या आएगी ओमेगा ही आएगी। वैसे ही अगर हम ओमेगा 6 की वैल्यू निकाल लिए तो ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 3 की वैल्यू आती है 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1, मतलब ओमेगा 6 की वैल्यू हमारी क्या आएगी ओमेगा। वैसे हमें ओमेगा 8 की वैल्यू निकाली है तो इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं ब्रेक करके, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, मतलब 3 3 3 6 7 8। हमें ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है 1, 3 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कोई नहीं होती तो उस ओमेगा स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ओमेगा 8 की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था गिवन दे रखा था वही हमने लिखा है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 प्लस ओमेगा ये तो सेम ही ऐसा रहेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी सेम रहेगा। अब 1 प्लस अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू बताई थी हमने 1 होती है तो वहाँ पर हम 1 डालेंगे, हम 1 + 1। वैसे ही ओमेगा 4 की वैल्यू हमने निकाली थी, ओमेगा होती है तो 1 प्लस ओमेगा लिखेंगे। वैसे ही ओमेगा 6 की वैल्यू निकाली थी तो 1 होती है तो 1 + 1। ओमेगा 8 की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर। बस हमने जो वैल्यू निकाली थी ओमेगा क्यूब की, ओमेगा 4 की पावर 4, ओमेगा पावर 6, ओमेगा की पावर 8, उसकी वैल्यू हमने बस डाली है और कुछ नहीं किया अभी। नेक्स्ट हम जैसे ये है 1 + 1 2 हो गया, ये भी 1 + 1 2, दोनों मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो इसको हमने 4 बाहर लिख दिया। अब हमारा बचा क्या है, अब देखो 1 + ओमेगा ये सेम है, 1 + ओमेगा ये सेम है, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + ओमेगा का स्क्वायर हो गया। फिर मल्टीप्लाई में ये 1 + ओमेगा का स्क्वायर और एक यहाँ पर है 1 + ओमेगा का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1 + ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। देन हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो हम इसको एक होल स्क्वायर दे सकते हैं। तो 4 ब्रैकेट दिया 1 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा का स्क्वायर, दोनों को हमने एक होल स्क्वायर दे दिया क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को एक स्क्वायर दे दिए हैं बाहर। अब नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करें, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 है वो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। अब ये 1, अब प्लस का साइन बीच में, फिर 1 अब इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई आएगा, प्लस का साइन, अब ये वाले वैल्यू इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा फिर एक बार ये ओमेगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा। तो ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया और होल ब्रैकेट होल सबका फिर होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। देन अब अभी हमारे पास देखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास था ना 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0। अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 उधर चले गया तो -1 होके लाएगा, तो
ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी -1। 1 का 1 एज इट इज सेम लिखा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का 1 लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस माइनस -1 प्लस का 1। अब ये माइनस प्लस कट गया तो बचा 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, जो आंसर हमारा आया 4। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, जो हमें प्रूफ करना था। देन हमारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट का ई पार्ट। ई हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ अगर y की वैल्यू क्या है a e की पावर mx प्लस b e की पावर -mx प्लस 4, तो हमें प्रूफ क्या करना है डी स्क्वायर वाई मतलब ये हमारा क्या है सेकंड डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमारा जो ये y है इसको हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन कहते हैं उसे। उसकी वैल्यू हमें इसके बराबर लानी है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इसको हम इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी ये वैल्यू लिखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स यहाँ पर लिखें। ठीक है। अब इसको अब जैसे ये हम इसको पार्ट पार्ट बाय सॉल्व करेंगे। जैसे इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब अब ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला है, एक तरीके फॉर्मूला है तो डिफरेंशिएट करने का। अगर ए हमारा कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएट नहीं होता, ये हमारा पहले बाहर आ जाएगा। और हमें ई की पावर एम एक्स को सॉल्व करना है तो पहले ई की पावर एम एक्स बाहर आएगा, देन हमारा जो डिफरेंशिएट होगा वो एम एक्स होगा, जो पावर होता है पावर में होता है वो हमारा डिफरेंशिएट होता है। देन ऐसी हमारा प्लस, देन ऐसी। अब बी ई है, बी ई की पावर एम एक्स है, तो ये हमारा बी ई एम एक्स है वो पहले बाहर आएगा, और डिफरेंशिएट हमारा क्या होगा ई की पावर में जो होता है वो हमारा डिफरेंशिएट होगा। अब हम 4 को डिफरेंशिएट करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करते हैं उसकी वैल्यू हमारी 0 ही होती है, तो हम प्लस में हमारा 0। अब एज ये तो एज इट इज़ ऐसा लगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा क्या एक्स एक्स कट जाएगा, हमारा एम आएगा। वैसे ही हमारा इसमें भी ये एज इट इज सेम आएगा। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं -mx को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा एक्स एक्स कट जाएगा, तो अब आंसर हमारा क्या आएगा -m। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी ए एम ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम ई की पावर -mx। सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया था, पर हमें सेकंड ऑर्डर निकालना था। तो हम अब इसको दोबारा जो हमारा वैल्यू आई है उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। अब ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी। अब ई की पावर को एम एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो पहले वो पहले बाहर आएगा, और डिफरेंशिएट क्या होगा जो पावर में आता है एम एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैसे ही हमारी बाहर आ गई -bm। ई की पावर एम एक्स को डिफरेंशिएट कर तो पहले वो बाहर आएगा, और डिफरेंशिएट क्या होगा जो ई की पावर में होता है -mx को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा ए एम ई की पावर एम एक्स मल्टीप्लाई बाय इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एम आएगा जो हमने पहले किया है। देन हमारा बी एम एन एम ई की पावर एम एक्स, देन हमारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -m आएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये m है, एम से मल्टीप्लाई हो गया तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस, वैसे ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस का साइन प्लस हो गया, तो बी एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, एम से मल्टीप्लाई हो गया तो एम स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है एम स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, और बाकी जो बचा हो उसको हमने लिख दिया ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर -mx। अब हमारा एम 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 को एम स्क्वायर लिख दिया। अब जो हमें गिवन था वो हमारी वैल्यू थी गिवन थी y इजल टू ये वैल्यू +4 थी, ये अभी गिवन थी। अगर हम इस 4 को यहाँ पर लेके आ जाए तो क्या बन जाएगा y-4, क्या बन जाएगा y-4 इजल टू ये वैल्यू। तो यही वैल्यू हमारी यहाँ पर भी आई हुई है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी y-4 के बराबर हो जाएगी, तो वही हमने y-4 लिखा है। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमें यही वैल्यू निकाली थी एम स्क्वायर इजल टू y-4। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एफ पार्ट है हमारा। एफ पार्ट हमारा क्या आता है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट ऑफ दिस इक्वेशन इजक्वल टू 0, देन हमें बताना है कि अल्फ़ा स्क्वायर और गिवन है हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा 10 है, हमें के की वैल्यू निकाली जो इस इक्वेशन में हमारे के दे रखा है।
तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2k 2x प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक हमारा जनरल तरीका होता है इक्वेशन लिखने का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का जनरल तरीका है। इसी को हम लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है ए, मतलब ए स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है हमारा ए, तो यहाँ पर वैसी इक्वेशन में हम ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 हो गई। वैसे ही हमारे बी की वैल्यू क्या आ गई -2k, सी की वैल्यू क्या हो गई, सी तो हमारा यही पूरा हो गया, तो सी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 1। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या होता है, रूट है हमारे, मतलब दो रूटों का सम हमारा, मतलब सम ऑफ रूट है ना, तो जो हमारा जो इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस रूट का हम सम करेंगे। उसकी फॉर्मूला क्या होता है, दो रूट का सम का फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन ए। बी अपॉन क्या है, ये है क्या है हमारा इक्वेशन में ये है, ये b की वैल्यू जैसे देखेंगे ये b है और ये है ये हमारा -b अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -b, b हमारा क्या है -2k, तो माइनस का साइन फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k, और a की वैल्यू हमारी 1 है तो 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2k आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो हमें रूट दे रखा है उसका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। उसकी फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है हमारी के स्क्वायर माइनस 1, तो के स्क्वायर माइनस 1, और ए की वैल्यू हमारा क्या है 1 है तो 1, तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 1। देन अब हमारे पास गिवन क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10। अब हमारा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसी को जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी को हमने एक्सपेंड किया है। अब ये दोनों प्लस में है तो दोनों का स्क्वायर है, तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 10 के बराबर। अब अल्फ़ा बीटा की हमने वैल्यू निकाली थी, हमारी क्या थी 2k आई थी, 2k का स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकाली थी प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसकी वैल्यू क्या थी के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का 2 आएगा इक्वल टू 10। देन अब हमारा ये 4k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, ये कट के 4 में से 2 गया, तो 2k स्क्वायर बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है 2 है, तो 2 को हमने बाहर लिख दिया। अब बचा क्या इसमें से के स्क्वायर, और इसमें से 2 ले लिया, तो बचा क्या हमारा 1 इक्वल टू 10 के बराबर। अब ये दो यहाँ ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर इक्वल टू को उस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 है, तो 5 ही हमने ये लिखा है ऐसे, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आ गई 5। अब के स्क्वायर, अब ये 1 है प्लस में, हम उसको इक्वल को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस बाय 5 माइनस 1, तो क्या आएगा हमारा 4, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्यों आ गई हमारी 4। अब स्क्वायर है, अब इक्वल टू के, अब एक तरफ स्क्वायर है तो अब इक्वल टू तो उस तरफ डालते हैं तो हमारा रूट में चले जाता है, जो प्लस माइनस कहलाता है, मतलब के स्क्वायर है इक्वल टू 4 है, इस स्क्वायर को हम इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो हमारा रूट में बदल जाता है और प्लस माइनस साइन होगा। अब के की रूट 4 का स्क्वायर वैल्यू क्या होती है 2 होती है, प्लस माइनस, यानी के की वैल्यू हमारा क्या है +-2।